जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन है संडे का और यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से, जहाँ पे पहले तो मैंने अपने सारे काम किए हैं ख़त्म। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सारे बर्तन धो लिए हैं, क्योंकि हम रात में बर्तन नहीं धोते तो दिन में ही धोते हैं। और यहाँ जैसे ही मैं बर्तन धो के हटी वैसे दीक्षित पूजा के बर्तन धो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा असर से देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े भी धो लिए हैं। तो यहाँ पे सारे काम मैंने अपने फिनिश कर लिए। देन उसके बाद आज मैं लग गई हूँ अपने किचन की सफाई में। तो मैंने सोचा था सारे काम मैं क्लियर कर लूँगी सुबह वाले, उसके बाद ही किचन की सफाई करूँगी। ऐसे मैं सुबह करने वाली थी, बट सुबह मैं उठ ही नहीं पाई, तो मैंने सोचा आज कर ही देती हूँ, क्योंकि संडे का दिन है तो बच्चों को भी छोड़ना लाना ये काम रहता नहीं है, वरना इसमें ही सारा टाइम चला जाता है। तो इसकी वजह से मैंने आज सुबह सुबह ही शुरू हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या हालत हुई है किचन की भाई। मतलब जितने दिन से मैं नहीं थी, शायद इतने दिन से अभी इसकी सफाई नहीं हुई थी। सो इसलिए पहले तो मैं यहाँ पे देखिए, उसके बाद मुझे यहाँ पे डब्बे भी साफ़ करने सारे। तो पहले मैं ट्रॉलियाँ सोची थी साफ़ करूँगी, उसके बाद डब्बे। और ऊपर मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ऊपर मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाली, यहाँ पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाली, क्योंकि ये जो हमारी छत है वो टूट चुकी है। मतलब बहुत टाइम हो गया इसको टूटे, बट ये अभी बन नहीं पा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा जब ये बनेगी तभी जो है इसको वो करेंगे, इस ऊपर की साफ़ सफाई करेंगे। सो इसलिए ऊपर तो मैं हाथ नहीं लगाने वाली। और यहाँ पे जो है सारे डिब्बों को देखिए आप लोग, मतलब इतना गंदा हो गया है दीवार वाल की कुछ पूछिए मत। मतलब एकदम हालत ख़राब थी किचन की। तो मैंने आज डिसाइड कर ही लिया था, आज मैंने इसे साफ़ करना है तो करना है। बस इसी सोच के साथ मैं लग गई यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मैंने सारी ट्रॉलियाँ साफ़ की, जो कि मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं ही काम कर रही थी तो रिकॉर्ड कौन करता। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉलियाँ मैंने कर ली हैं साफ़, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई हैं सारे नीचे से ऊपर से। और जो है सारे बर्तन भी क्लीन हो गए इसी इसी बहाने। तो यहाँ पे सारी ट्रॉलियाँ मेरी मैंने साफ़ कर ली। देन उसके बाद बारी आती है किचन सफाई की। तो यहाँ पे पहले तो 6 ट्रॉली है, 6 के 6 मैंने करी है साफ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और आप भी कहोगे ना कि क्या ही काम करती रहती है ये। तो बस क्या करूँ, बस कुछ भी कर देती हूँ, जो दिखता है गंदा वंदा तो साफ़ कर देती हूँ। देन उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे बारी आती है खाना खाने की, क्योंकि भूख ज़रूरी है। भूख लगी जाती, भूख ज़रूरी नहीं है, भूख लग जाती है, खाना खाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से दाल चावल मूली और मूली का अचार खाया। उसके बाद सारे डिब्बों को कर लिया नीचे। और किचन की हालत आप देखिए, ट्रॉली तो अंदर से साफ़ हो चुकी थी, लेकिन किचन बाहर से बहुत ही गंदा था। यहाँ पे मैंने पहले सारे डिब्बों को नीचे उतार लिया, उसके बाद लग गए अपने इस पेपर रैपिंग को, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें डस्ट और तेल वगैरह सब चिपक गए थे कि एकदम अच्छे से छूट नहीं रहा था। देखिए जैसे जहाँ से भी मैं पेपर उठाती हूँ ना, ऐसे चिपका चिपका सा है। तो उस वजह से थोड़ा सा वो भी था कि मतलब निकल नहीं रहा था जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, बीच बीच में सभी आए जा रहे थे, जैसे कि दीदी बच्चे, क्योंकि घर हमारा थोड़ा सा छोटा है। सो इसलिए हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, काम तो हमें इतने में ही करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने सारे डिब्बों को उतारा, पेपर उतारा, उसके बाद अच्छे से इसकी घिसाई चालू की कि पहले एकदम ये क्लीन कर लेंगे, उसके बाद डब्बों को साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद जो है पूरी क्लीनिंग, मतलब कि ये ना पिंक वाली टाइल्स पिंक नहीं दिख रही थी बेचारी की, वो हालत थी। तो यहाँ पे पहले घिस घिस के मैंने सारे को साफ़ किया। उसके बाद इस पर नए पेपर लगाए मैंने। वैसे पेपर मैं रहती थी तो पेपर हर महीने हम बदल देते थे तो साफ़ रहता था, और इस बार नहीं हो पाया था। दीदी की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इस वजह से वो अकेले कर नहीं पाती। तो मैं आई थी लगभग 5 महीने बाद गांव से। गांव जो रहने लगी हूँ, तो यहाँ पे 5 महीने बाद आई थी, तो उसी हिसाब से सफाई होती है। यहाँ पे आप देखिए मेरा सारा डब्बा साफ़ हो चुका है और हम पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। सारी क्लीनिंग हो चुकी थी, तो अब बारी थी नहा धोआ के साफ़ सुथरा होने की, पोछा झाड़ू करने की। तो यहाँ पे गाइस मैं नहा धो के हो चुकी हूँ साफ़ एकदम, बिल्कुल पोछा वोछा लगा ली हूँ। कुछ डिब्बे जो रह गए थे, नहीं खाली खाली आपको दिख रहा होगा ना, वो माँज के मैंने ऐसे किचन पे पलटी की है। और यहाँ बच्चे जो हैं दिया विया भी जला रहे थे, और मैं आपसे सबसे बात ही कर रही थी इतने में, लेकिन साउंड ज़्यादा आ गया, सो इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया। और ये टाइम हो चुका था अराउंड 7:20 का। 7:20 पे मैं खाली हुई थी शाम को। और यहाँ पे दीदी ने लाए थे मेरे लिए मिनी समोसे, तो इसे मैं खाने ही जा रही थी और सोचा था यहाँ पे खा के और वीडियो एंड होगी मेरी। बट जैसे कि मैंने सोचा कि मैं खा के तब आराम से अपना थोड़ा आराम करूँ, क्योंकि पूरे दिन बहुत थकान हो गई थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। जैसे ही मैंने आप सबको बाय बोला, वैसे ही आ गई है यहाँ पे प्यारी प्यारी कलर्स की कुल्फ़ियाँ, जो कि जीजू आ गए तो लेके आ गए थे। तो यहाँ पे कुल्फ़ियाँ आ गई, और बच्चा यहाँ सिवा देखो पहले ही अपना लेकर के सब इतना मैश कर रही थी ये लड़की, देख लीजिए इसका हाथ वगैरह। तो यहाँ पे ये तो इसने ले लिया था, उसके बाद ये तीनों भी झपट पड़े लेने के लिए, उसके बाद हमने भी लिया। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे साथ साथ देख करके कुल्फ़ी। बाय बाय।